नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। नाम है तुकाराम को नारी का पत्र। इसे तमिल लेखक सलमा ने लिखा है। और ये दरअसल पत्रों का एक संग्रह है। हाँ, एक ऐसी महिला के पत्र जो अपना नाम नहीं बताती, और वो लिख रही हैं महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम को। दिलचस्प कॉम्बिनेशन है ना? लेकिन ये सिर्फ खत नहीं है, ये एक आवाज है। एक ऐसी आवाज जो दुनिया के सामने तो शायद खामोश रहती है, पर अपने तुकोबा के सामने, मतलब संत तुकाराम के सामने, अपना पूरा दिल खोल कर रख देती है। तो आज हम इन्हीं पत्रों के जरिए उन भावनाओं को, उन सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो अनदेखी अनकही दुनिया। हमारे स्रोत में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। क्या? कि शायद एक बेटा अपनी माँ को कभी खत ना लिखे, पर जब एक औरत संत तुकाराम से बात करती है तो हर शब्द में जैसे पूरी जिंदगी उतर आती है। वाह, चलिए महसूस करते हैं सफर को। तो सबसे पहली चीज जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी वो ये कि इन खतों को लिखने वाली महिला का कोई नाम नहीं है। हाँ, ये बात गौर करने वाली है। आपको क्या लगता है ये जानबूझकर है? ऐसा लगता है जैसे वो हर उस औरत की आवाज बनना चाह रही हो। बिल्कुल। जिसे अपनी बात कहने के लिए एक सेफ स्पेस चाहिए। हाँ, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के। और यहाँ वो सेफ स्पेस, वो सहारा है संत तुकाराम। और यही सवाल उठता है, तुकाराम ही क्यों? मतलब और भी तो संत थे। सही सवाल है। शायद इसलिए कि तुकाराम की कहानी में एक खास बात है, उन्होंने ईश्वर के लिए अपना घर, अपना परिवार सब छोड़ा था। हाँ, वो विठल के भक्त थे। बिल्कुल। और ये महिला, वो अपने पत्रों में एक बहुत चुभने वाली तुलना करती है। क्या कहती है वो? वो लिखती है, तुकोबा, तुमने भगवान के लिए घर छोड़ दिया, मैंने भगवान के लिए सब कुछ झेला, पर मुझे कोई संत नहीं कहता। ओह, ये तो बहुत गहरी बात है ना? ये सिर्फ तुलना नहीं है, ये समाज के दोहरे मापदंडों पर एक सवाल है, एक सीधी चोट है। एक तरफ वो त्याग जिसे दुनिया पूजती है, संत मानती है, और दूसरी तरफ एक औरत का रोज का संघर्ष, उसकी सहनशीलता, जिसे शायद सिर्फ एक ड्यूटी, एक कर्तव्य मान लिया जाता है। हाँ, उसे वो दर्जा नहीं मिलता। ये पंक्तियां तो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। और ये पत्र एक तरह से उन अनगिनत, अनकही तकलीफों का दस्तावेज बन जाते हैं। जैसे वो लिखती हैं, मुझे वो लाइन याद आ रही है। कौन सी? मैं हर रात चुप हो जाती हूँ पर मेरा मन चिल्लाता है। उफ। ये पढ़कर तो सच में लगता है कि ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, ये तो उन लाखों औरतों की घुटन है, वो खामोश चीख है। सही कहा। जिन्होंने अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें, सब कुछ दबा दिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, शायद धर्म के नाम पर भी। हाँ, और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जो ये किताब उठाती है। क्या सवाल? कि क्या भक्ति, त्याग और संत कहलाने का हक सिर्फ पुरुषों का है, खासकर उनका जो सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं? अच्छा। जो पारंपरिक धारणाएं हैं ना, उनको जड़ से हिलाती है। इसीलिए शायद इसे सिर्फ पत्रों का संग्रह कहना काफी नहीं है, ये सच में एक आत्मा का इकबालनामा है। हाँ, एक सोल्स कन्फेशन। एक ऐसी रूह की आवाज जो शायद पहली बार बिना डर के, बिना किसी नकाब के, अपने सबसे गहरे जख्म, अपने सबसे मुश्किल सवाल अपने तुकोबा के सामने रख रही है। हाँ, ये उसकी अपनी कहानी है, उसके अपने शब्दों में। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, ये महसूस करने वाली चीज है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाती है कि कभी कभी जब दुनिया हमें ना समझे, हमारी बात ना सुने, तो शायद हम सबको अपने मन की गांठें खोलने के लिए अपना एक तुकोबा ढूंढने की जरूरत पड़ती है। सही कहा। कोई ऐसा जिसके सामने हम बस हम हो सकें, बिना किसी जजमेंट के डर के। और ये हमें ये भी सोचने पे मजबूर करती है कि हम एक समाज के तौर पर किस तरह के त्याग को महान मानते हैं और किसे अनदेखा कर देते हैं। हाँ, और किस तरह की सहनशीलता को मामूली समझ लेते हैं, खासकर जब बात महिलाओं के अनुभवों की आती है। अक्सर उनके बलिदान को उनकी जिम्मेदारी का नाम दे दिया जाता है, उससे भक्ति या त्याग का वो सम्मान नहीं मिलता। ये वाकई एक बहुत जरूरी नुक्ता है सोचने के लिए। अगर आज की हमारी ये बातचीत किसी के दिल तक पहुंची हो, अगर इसने कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो अपने विचार हमें जरूर बताएं। हाँ, जरूर साझा करें, और हो सके तो इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके मन में भी शायद एक तुकोबा से कहने को बहुत कुछ है, पर शायद आवाज नहीं मिल पा रही। बिल्कुल। और हाँ, अगर कोई इस किताब को खुद पढ़ना और महसूस करना चाहता है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, इसे खरीदने का लिंक आपको नीचे विवरण यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर पढ़िएगा।